हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जिस पल का इंतज़ार था वो पल आ चुका है। सीबीएसई अपना सिलेबस ऑलरेडी इशू कर चुका है 1 डेज़ बिफोर। आइए देखते हैं टर्म 1 एंड टर्म 2 क्या है। टर्म 1 में कितने चैप्टर आपका कवर होता है और टर्म 2 में कितने चैप्टर आपका कवर होता है। सबसे पहले ये आपका अकाउंटेंसी कोड है 055 और मैं सबसे पहले आपको 12th के बारे में दिखाता हूँ। ये आपका 12th आ गया, ये देखिए, ये आपका 12th का टर्म 1। 12th का टर्म 1 में देखिए कौन कौन से चैप्टर आपका कवर किया है। कुछ लोग यूट्यूब पे ये बोल रहे हैं कि सिलेबस कम हुआ है। क्या सिलेबस सच में कम हुआ है कि नहीं हुआ है, इस चीज़ को भी देखते हैं। टर्म 1 में जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर आपका होगा और 40 नंबर्स का होगा और 10 नंबर्स का जो है आपका प्रैक्टिकल होगा। कौन कौन से चैप्टर कवर हैं? सबसे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट बी। पार्ट ए में जो है आपका पार्टनरशिप कवर है। पार्टनरशिप में वो भी केवल 3 टॉपिक लिया गया है। फंडामेंटल्स लिया है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिया है, एडमिशन ऑफ पार्टनर लिया है। दूसरा चैप्टर जो है आपका वो कंपनी अकाउंट है। कंपनी अकाउंट में केवल शेयर वाले कवर किए हैं क्योंकि डिवेंचर जो है वो आपका टर्म 2 में कवर है। पार्ट बी में जो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। उसके बाद अकाउंटिंग रेशियो को कवर किया है। पार्ट बी में या तो आप ये कीजिए, या तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है तो फिर आपको ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करना होगा। ये था आपका टर्म 1 जो अकाउंटेंसी में कवर है। फिर बात आती है कि देखिए, ये 18 मार्क्स का हो गया, ये आपका 12 मार्क्स का हो गया, ये 10 मार्क्स का हो गया। ओके, टोटल 40 मार्क्स का हो गया। फिर आप आते हैं नीचे स्क्रॉल करते आइए, नीचे स्क्रॉल करते आइए और टर्म 2 में चलिए। देखिए टर्म 2 में जो है मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपका पार्टनरशिप का कुछ भाग टर्म 1 में है, कुछ भाग जो है टर्म 2 में है। सबसे पहले पार्टनरशिप को देखते हैं। टर्म 2 में क्या है? टर्म 2 में रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, और दूसरा जो चैप्टर है वो आपका अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग करते थे वो है। उसके बाद पार्ट बी में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। टर्म 1 में शेयर से रिलेटेड है और टर्म 2 में जो है आपका डिवेंचर से रिलेटेड है, फाइनल अकाउंट का। दूसरा बात यह है कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये देखिए आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है। फिर बात आ जाता है, मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, ओके। फिर आपका ये पार्टनर्स में देखिए रिटायरमेंट, डेथ हो गया। फिर अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर, फाइनल कंपनी अकाउंट में। ये था टर्म 2। ये तो बात हुई 12th का। अब 12th के साथ साथ हम 11th का भी देख लेते हैं। 11th में टर्म 1 में क्या है? देखिए 11th में टर्म 1 में आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, ये रहा इंट्रोडक्शन। उसके बाद थ्योरी बेस अकाउंटिंग है। फिर आपका रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होगा, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होगा और डिप्रेशन क्या होगा। 40 मार्क्स का टर्म 1 में है। फिर टर्म 2 में आ जाइए 11th का भी। सिलेबस ऑलरेडी आप डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा, मैं तो अभी फास्टली बोल रहा हूँ, आप ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा क्या क्या है। टर्म 2 में जो आपका रखा गया है वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आपका है, एंड फाइनल अकाउंट आपका दिया हुआ है, और फिर कंप्यूटिंग इन अकाउंटिंग दिया हुआ है। ये टर्म 2 में है। ये तो बात हुई अकाउंट्स की, अकाउंट्स को यहाँ तक लिया गया है। चलिए टर्म 1 एंड टर्म 2 जो कि हम लोग अकाउंटेंसी देख चुके हैं, अब बिज़नेस स्टडीज़ में आते हैं। बिज़नेस स्टडीज में सबसे पहले टर्म 1 को देखते हैं 12th वाले बच्चों के लिए। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स का होगा। और क्या क्या चैप्टर है? पार्ट ए में जो आपका चैप्टर है ये देखिए, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन एक नया है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये टोटल सिक्स चैप्टर आप में डाला गया है जो कि टर्म 1 में है। एंड टर्म 2 में क्या है इसको भी देख लेते हैं। ये तो टर्म 1 हो गया जो कि आपका ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन होगा। टर्म 2 देखिए, टर्म 2 में जो है आपका प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग रखा गया है, और बिजनेस एंड फाइनेंस मार्केटिंग में आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन रखा गया। ये टर्म 2 का बात हो गया। ये टर्म 1 टर्म 2 जो हम लोग देखे वो अभी 12th का था। आप लोग सिलेबस ज़रूर डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके एक बार अच्छे से अपने आप में ज़रूर देखिए कि क्या क्या सिलेबस चेंजिंग हुआ है ताकि आपको याद रह पाए। अब बात आती है 11th का। 11th में जो टर्म 1 में रखा गया ये देखिए,
फाउंडेशन ऑफ बिजनेस रखा गया है, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल बिजनेस रखा गया, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रखा गया है, प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइजेज, बिजनेस सर्विस, ये टर्म 1 में रखा गया है 11th का। एंड टर्म 2 जो है 11th का, ये देखिए टर्म 2 सब्जेक्टिव वाइज जो होगा आपका, इसमें फाइनेंस एंड ट्रेड रखा गया है। तो ये बात थी बिजनेस स्टडीज़ का। आप देखिए अब आगे चल के देखते हैं अपना इकोनॉमिक्स का। चलिए हम लोग अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज़ का टर्म 1 टर्म 2 ऑफ 11th एंड 12th दोनों देख लिया। अब इकोनॉमिक्स देख लेते हैं थोड़ा सा। इकोनॉमिक्स में देखिए क्या है, टर्म 1 में सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन होगा 40 मार्क्स का, वो कौन कौन से चैप्टर है ये देखिए। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर कवर किया गया है, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमिक, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड पार्ट बी में जो आपका रखा गया है वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रखा गया है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट रखा गया है, उसमें कौन कौन सा है देख लीजिए। इंडियन इकोनॉमिक ऑन द EVE ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमिक, लेवरेजेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अप्राइजल रखा गया है। ये तो बात हो गई टर्म 1 का। टर्म 2 में क्या है देखिए, टर्म 2 भी देख लीजिए। टर्म 2 आपका यहाँ से स्टार्ट है। टर्म 2 में देख लीजिए आपका फिर इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक रखा गया है, जिसमें क्या क्या रखा गया है, नेशनल इनकम को रखा गया है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट रखा गया है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सटेंशियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट रखा गया है। ये बात था टर्म एंड टर्म 2 12th का। एक बार 11th भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 11th वाले बच्चे बोलेंगे सर आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए ये 11th था, 11th का स्टार्ट हो गया। 11th का आपका टर्म 1 का स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन लिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा स्टैटिकल्स टूल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक रखा गया है, जिसमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड रखा गया है। फिर टर्म 2 देखिए, टर्म 2 में आपका क्या रखा गया, स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक में स्टैटिक्स टूल्स एंड इंटरप्रेशन, मेजर ऑफ डिस्प्रेशन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, ये सारे रखे गए हैं। एंड इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक में प्रोड्यूसर बिहेवियर ऑफ सप्लायर रखा गया है आपका पार्ट बी में। एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल ऑपरेशन रखा गया है।